मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा हमारा कार्यकर्ता हो सकता है कि जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेरी नजर यदि जाकर किसी पर टिकी थी तो वह आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी शाह पर जाकर टिकी थी। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी शानदार सफलता हमको प्राप्त हुई है कि 80 सीटों में 71 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने कामयाबी हासिल की है। जहां तक अमित भाई के दल के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण का प्रश्न है, उस पर उनके जीवन भर प्रश्न चिन्ह लगाने की कभी गुंजाइश नहीं रही है। पार्टी के प्रति उनका कैसा समर्पण है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बहनों भाइयों, जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने अपने LIC का फॉर्म भरा था, जीवन बीमा का फॉर्म भरा था। याद होगा आपको कि एक कॉलम उसमें यह होता है कि उसके बाद आपका नॉमिनी कौन होगा। तो संगठन के प्रति कैसी निष्ठा, संगठन के प्रति कैसा समर्पण। तो उस समय अमित शाह जी ने नॉमिनी के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम लिखा था। एक ऐसे संगठन निष्ठ कार्यकर्ता को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी दी है। और कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज जब हम श्री अमित शाह जी के दायित्व का अनुमोदन करने के लिए यहां पर यदि उपस्थित हुए हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह 9 अगस्त क्रांति का दिन है। इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और 1947 में हम सबको कामयाबी हासिल हुई थी। इसके पहले की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज का उद्घोष किया था। आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन बहनों भाइयों, इस सच्चाई को आप भी यह स्वीकार करेंगे, लेकिन आजादी मिल जाने के बावजूद आज तक हम स्व का दर्शन नहीं कर पाए, जिस स्व का दर्शन यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस भारत के अंदर करना चाहते थे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता भारत में छोड़कर चले गए। क्या वह भारत को उसकी जड़ों से काट कर नहीं रखना चाहती है? यह हम लोगों के लिए विचारणीय है। क्या इस आजाद भारत में हम अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपनी विरासत और देश की इस आत्मा के साथ अपने को जोड़ पाए हैं? यह भी प्रश्न है जिस संबंध में हम सबको आज इस अगस्त क्रांति के दिन विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमने अपनी अंदर की उस शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया है जो भारत के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है? क्या हमने उसको पहचान लिया है? क्या हमने भारत की यह जो संस्कृति है, जिसे हम विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानते हैं, क्या हमने इसके महत्व को समझा? आजाद भारत में एक शक्ति है, क्या हमने उसको पहचान लिया है? लालजी उपाध्याय, क्या हमने भारत की यह जो संस्कृति है, जिसे हम विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानते हैं, क्या हमने इसके महत्व को समझ लिया है? इसी स्व को पहचाने का आग्रह आजाद भारत में यदि किसी ने किया था तो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने किया था। सौभाग्य था 1998 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी NDA की सरकार बनी थी, लेकिन सचमुच जो प्रेरणा अटल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्राप्त की थी, उसी आधार पर उन्होंने कुछ कदम भी उठाने की कोशिश की थी। आपने देखा कि दुनिया की सारी ताकतों के विरोध के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान की वीर भूमि पर दुनिया के देशों की परवाह न करते हुए अपने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण की इजाजत दी थी।